हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि उस दिन लास्ट टाइम रह गए थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे मुख्यतः 16 है क्वेश्चन आपका। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में जाने जाते हैं। किसके क्षेत्र में? भाषा विकास के, कि ज्ञानात्मक विकास के, नैतिक विकास के, कि सामाजिक विकास के। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का कौन सा क्षेत्र है, आइए देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए रहते हैं। ऑप्शन आपका 1 है व्यावसायिक, दूसरा है अनुभविक, थर्ड है आपका भावात्मक और चौथा है आपका आध्यात्मिक। तो इसका राइट आंसर है अनुभविक। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो वह इस बात का संकेत है कि नंबर 1, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। किसी भी कार्य को हम लोग दोस्तों तभी उगते हैं जब हम लोग उस कार्य को बार बार करते हैं, क्योंकि उसमें अनुशासित करेंगे तो उसमें ज़्यादा उसे बाउंडेशन लगने लगेगा। तो अनुशासित करके भी हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको, किसी कार्य के लिए प्रेशर नहीं बना सकते हैं उस पर। फिर बुद्धिमान नहीं है ऐसा तो कहना बिल्कुल ही रॉन्ग है ये, और बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं, ये भी रॉन्ग है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, तीसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना, और चौथा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक तो एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दूसरा, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। फिर नेक्स्ट है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों ने तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। थर्ड है, यदि शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो संकेत करता है शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, मोनिका नाम की मतलब एक टीचर है, राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। वो मतलब राधिका नामक स्टूडेंट है, उससे क्वेश्चंस को कर रही है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। मतलब उसी क्लास में दूसरा जो उसका उसी क्लासमेट है मोहन, उससे दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवाल के लिए जो उसने किया था घबरा गई है। दूसरा है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तीसरा, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। चौथा है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? एक तो पहला, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है। तीसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। चौथा, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए। तीसरा, कक्षा से चला जाए। चौथा, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो इसका राइट आंसर है शिक्षण विधि बदल दें। फिर फोर्थ है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन
सप्ताह में 1 बार होना चाहिए। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। अलग से संचालित करना चाहिए और अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे फिर ऊबने लगेंगे, और जब बच्चे ऊबने लगेंगे तो वो जो शिक्षण कार्य चल रहा है उस पर बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं देंगे। फिर है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम और लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका राइट आंसर है लैंगिक पूर्वाग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? एक तो है 11 से 18 वर्ष, दूसरा है 18 से 24 वर्ष, तीसरा जन्म से 6 वर्ष और चौथा 6 से 11 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। फिर है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? नंबर 1, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। दूसरा है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न पार कर पाना। और दूसरा है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। चौथा है अंतर व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना। फिर है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता और अध्यापक की भूमिका में विद्यालय वातावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक की भूमिका में विद्यालय वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। नंबर 1, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। दूसरा, ऐसे अभिभावकों बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। तीसरा, ऐसे अभिभावकों बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं। चौथा, ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऐसे अभिभावकों से बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक सामाजिक विकास अच्छे से होगा? नंबर 1, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। दूसरा, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। तीसरा, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आएँ। चौथा, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो इसका राइट आंसर जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। तो ये रहे दोस्तों आज के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन CDP के। और जैसा भी है, जो कुछ भी आप रिज़ल्ट के जरिए से जान ही गए होंगे, जो कुछ भी आपका रिज़ल्ट रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे ही कुछ भी मुझे पता चलता है मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।